अच्छा भाई, तो ऑलमोस्ट सबने वो कोई ना कोई प्रोडक्ट फाइनल कर लिए। एक मिनट में यहाँ भी आ जाता हूँ। तो अब ये है कि कुछ लोगों की प्रोडक्ट में थोड़ी कंफ्यूजन है, वो मैं समझा दूंगा उनको कि आपने करना किस तरीके से है। मतलब ये कि कुछ लोग ऐसे आइटम्स बेच रहे हैं जो फिक्स नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ये हो गया, वो 2-3 हो गए, ये हो गया। कुछ लोग ऐसे हैं जो मल्टीपल आइटम्स बेचना चाह रहे हैं। तो जो मल्टीपल आइटम्स बेच रहे हैं ना, वो फिर जितने आइटम्स हैं उन सब की पिक्चर, वीडियो, सारी चीजें कलेक्ट करना और पे काम करना शुरू करते हैं और सबके रेट फाइनल ले लें कि आपको कितने का पड़ रहा है। हर एक की कैलकुलेशन कर लें फाइनल कि आपको कितने का पड़ेगा। फिर जब आप एडवर्टाइजमेंट चलाएंगे ना तो उसके हिसाब से अब सिंपल कैलकुलेशन आप ये करना। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप लोगों ने मल्टीपल चीजें बताई हैं, तो इन्होंने जो मल्टीपल चीजें उठाई उनमें ये फर्क है, एक 300 की, एक 350 की, कोई 400 की, कोई 450 की। आप 300 वाले के हिसाब से कैलकुलेशन कर ले। आप कोई प्रोडक्ट चेंज होती है 400 वाली है, तो आपने जब 300 वाली फॉर एग्जाम्पल आप 1200 की बेच रहे थे, 1100 की बेच रहे हो, तो 400 वाली 100 रुपए ऊपर करके बेचनी है आपने। आपके जहन में एक प्रोडक्ट को जहन में रखते रहो, अगली प्रोडक्ट की सिर्फ कॉस्ट याद रख लो, बाकी प्रोडक्ट आप निकाल लोगे। ये रहेगा फॉर एग्जाम्पल एक प्रोडक्ट अगर 250 से शुरू होती है और 700 तक के दरमियान है, तो आप जितने प्राइस में फर्क आ रहा है ना, उतना पैसा ऐड करके आप बेचते जाओ। फॉर एग्जाम्पल अगर 300 वाली प्रोडक्ट वो बेच रहा है 1100 रुपए की, तो 700 वाली कितने की बेचेगा? 1500 रुपए की। 400 रुपए ऐड करके डायरेक्ट कैलकुलेट कर ले। ये उन लोगों के लिए जो मल्टीपल आइटम्स बेच रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उनका एक आइटम कोई सिलेक्ट नहीं है और बहुत सारे हैं। कोई ये भी बेच रहा है, साथ में कोई मग बेच रहा है, कोई साथ में जूसर मशीन बेच रहा है छोटी, तो कोई क्या बेच रहा है, कोई लाइटर बेच रहा है, कोई स्टिक बेच रहा है, कोई और किसी किस्म की लाइटिंग बेच रहा है, कोई जूसर बेच रहा है, मल्टीपल चीजें बेच रहे हैं। तो इस टाइप की मल्टीपल चीजें जो लोग सेल कर रहे हैं, उनके लिए तो ये मशवरा है कि वो क्या करें, उन मल्टीपल चीजों के प्राइसेस रखें, वीडियो कंटेंट रेडी रखें, ताकि जब क्लाइंट और सबके 300 रुपए में ऐड चलाएंगे, सब पर देखेंगे लोग किस प्रोडक्ट पे ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। और जरूरी नहीं है प्रोडक्ट पे, हो सकता है उस प्रोडक्ट की वीडियो बहुत अच्छी है, उसके ऊपर अंदर निकाला, वो तो बात है। फिर आने के बाद एक कस्टमर बेशक फॉर एग्जाम्पल एक कस्टमर जो आपने कोई स्पेशल लाइट किस्म की टॉर्च थी, उसकी आपने वीडियो लगाई थी, कस्टमर वो देख कर आया और वो तक जाते वो लेकर आपसे जो जिम वाली जूसर मशीन थी वो ले जा रहा, आपने वो उसको चिपका दी, जिम वाली वो जो बॉटल थी जूसर वाली वो आपने चिपका दी, आपने वो बेच दी है। तो ये भी हो सकता है, जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है जो कस्टमर जो ऐड देख कर आया वही वो खरीदेगा। समझ आ रही है बात? फॉर एग्जाम्पल एक दुकान के बाहर बहुत सारा सामान है, तो एक उसने बाहर कोई चीज लगा रखी हुई है, किसी ने वो चीज देखी और वो चीज देख के इन हो गया मार्केट के अंदर, दुकान के अंदर, तो जरूरी वो ही लेगा। आसपास और चीजें उसको देख के कोई और याद आ जाती है, तो उसके जहन में आ जाता है अच्छा यार मुझे ये भी तो लेना था, वो वाली चीज पिक कर सकते हैं। तो जो मल्टीपल आइटम है उसके बाद तो जाती बात है कि 10, 20, 15, 30, 40 आइटम वाले वो रख लें, कोई मसला नहीं है, 10, 15, 20, लेकिन हर एक की सोर्सिंग पता हो। फॉर एग्जाम्पल उसके 2-3 ऑर्डर आ गए, आपने बोल्टन से ऑर्डर करवाया, या तो उठा के लिया या तो जाके जो है वो आपने खुद ले लिया, मंगवा लिया या उठा लिया, जिस तरीके से आपको इजी लगा आपने वाला कॉन्सेप्ट चलाया और अपने पास आइटम लाने चले। ये भी कर सकते हो 2, 4, 5 आइटम ऑर्डर आ गए, वहां जाके 7 पिक किया फिर लिया। देखा इसमें से कोई 10 आइटम चलाए, जिसमें से 3 आइटम है जिनके ज्यादा ऑर्डर बार बार रिपीट हो रहे, मार्केट गए उसी को उठा के ले, उनके 10-10 पीस उठाए, बाकी उनके 2-2 पीस उठा ली, ऐसे भी लेके चल सकते हो। ठीक है, ये मल्टीपल आइटम्स बेचने वाले। जो एक आइटम बेचने वाले हैं वो तो उस एक के ऊपर ही मल्टीपल किस्म की वीडियोस बनाएंगे, मल्टीपल किस्म की चीजें ट्राई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी का टी शर्ट का काम है, वो 1-2 साइजेस उठा ले, मीडियम और लार्ज पीस, ठीक है, 2 या 3 कलर्स उठा ले, बस 3 कलर उठा ले और ये कलर के ऊपर रिसर्च करनी पड़ेगी उसको कि ज्यादा कौन से कलर चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्लैक तो चलता है, एक ब्लैक रख लें, बाकी 2 कोई यूनिक कलर रख लें, ठीक है, वरना ब्लैक या व्हाइट भी चलता है, लेकिन ये कि ब्लैक रख लें, उसके अलावा 2 कोई और यूनिक से कलर रख लें, जिनकी समझ आ जाएगा यार 2 और कौन से यूनिक कलर हो सकते हैं। और फॉर एग्जाम्पल आपने जो चीज उठाई है, जरूरी नहीं है उसमें यही कलर फेमस हो सकता है आप जब कोई चीज उठाने जाए तो उसके अंदर ही कोई एक कलर फेमस होता है, बोलता है यार इसके अंदर ये कलर बहुत अच्छा आया है, ठीक है, उस कपड़े के अंदर ये कलर बहुत अच्छा है, तो आप वो एक कलर लाजमी उठा लें। तो ये चीज में, लेकिन उठाना वही चीज जो कंटेनेंस बेस पे आपको मिल रही है। फॉर एग्जाम्पल ऐसा नहीं जिसके 2 ही पीस आए हुए,
कम से कम 10 15 20 पीस आए हैं, तो एटलीस्ट ये वाला काम है। बाकी जो 2 बंदे 3 बंदे परफ्यूम का काम करना चाह रहे हैं उनका भी यही कॉन्सेप्ट है भाई, अपने बॉक्स पर उस पर फाइनल करने के बाद प्राइस देख लो कितने की आपको मिल रही है, फाइनल हो गई उसके ऊपर अपनी प्राइसिंग लगाओ कितने तक का बिकेगा। ठीक है, ये इस चीजों के ऊपर काम करना है। तुम्हारा तो बताया बैग, अभी ट्राई कर लो कितने तक का बिकता है, कैसा बिकता है, समझ आ जाएगी। ठीक है, ये देखते हैं, वरना एक है बैगेक्स के नाम से है मेरे ख्याल है, नहीं स्कूल बैग वाले कोई अलग है, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा। बैगेक्स वाले तो, बैगेक्स मेरा ख्याल है वो लेडीज बैग्स बेचने वाली कंपनी है। हाँ, ये तो बैगेक्स तो ये वाली कंपनी है। इतनी क्यों हैंग हो रही है ये वी ऑल? ये डाउन है या ये? अब एक चीज है जो मैंने आपसे शेयर करनी है, आप सबने एक काम अभी शुरू करना है, वो ये है कि मोबाइल में या कंप्यूटर पे जहां इजी समझ आए आपने एक फोल्डर बनाना है। ठीक है, प्रोडक्ट्स, या आप कर दो फाइनल प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट्स के नाम से ये बन गया फोल्डर। इस फोल्डर में आना है, इसके अंदर एक और फोल्डर बनाना है। अबे चलना भाई। ठीक है, इसमें आपने अपनी प्रोडक्ट का नाम देना है, जो प्रोडक्ट आपने फाइनल की है, जो भी आप प्रोडक्ट फाइनल करो। फॉर एग्जांपल हेयर ड्रायर एक आ गया, कोई और प्रोडक्ट है वो भी फाइनल कर लो, और कोई प्रोडक्ट बोलो भाई। फॉर एग्जांपल बैग, मैं लिख देता हूं स्कूल बैग, ये एक ही बंदा आपका है। इसमें आप आओगे, यहां आपने कंटेंट रेडी करना है। ठीक है, इसको लिख दो रफ कंटेंट। यहां पर आ जाओगे, आप एक फोल्डर बनाओगे, इस फोल्डर को आप नाम दोगे वीडियोस, क्रिएटिव वीडियो। बिल्कुल सेम पैटर्न बना के दे रहा हूं आपको, जो आपने फॉलो अप करना है, बस सेम तरीके से शुरू हो जाना। या आप बनाओगे क्रिएटिव्स फोटोज, ये हो गया, इसको कॉपी करो। यही पैटर्न हर प्रोडक्ट के लिए चलेगा, हर प्रोडक्ट के लिए ये पैटर्न फॉलो करो, एक फोल्डर बनाओ। अब एक चीज याद रखना, ये फोल्डर यहां नहीं रखना है अपने कंप्यूटर में, अपने ये फोल्डर यहां से कट करोगे ताकि बार बार एक्सेस रहे। आप यहां आओ, इसमें तो कोई ड्राइव ही नहीं है, दूसरी जो ड्राइव होगी डीसी, उसमें आप रखोगे वहां, और वहां से यहाँ डेस्कटॉप पे लगा देना शॉर्टकट, ताकि आपको इजी टू यूज रहे। मैं बता देता हूँ रीजन क्या होता है, स्किप कर भाई। ठीक है, उससे रीजन ये है कि आपके डेस्कटॉप पर भी रहेगा, और अगर कोई विंडो करप्ट होती कुछ भी, ये कंटेंट जाया नहीं होगा अभी फिलहाल आरजी तौर पर, वरना तो आपने इसको रखना कहाँ है, किसी ड्राइव में रखना है। गूगल की ड्राइव मिलती है आपको 15 GB की, गूगल का अकाउंट आप ओपन करते हैं, उसमें 15 GB ड्राइव है, वहां पे बार बार आप अपलोड कर दोगे। और दूसरी चीज ये कि ड्राइव या कंटेंट को जब आप कैसे एलिमेंट को नंबर दोगे, वो भी मैं बताऊंगा कि ऐड कौन सा कैसे परफॉर्म करें, ये ऐड के साथ बताऊंगा। हर ऐड को एक नंबर देंगे हम स्पेसिफिक। फॉर एग्जाम्पल आपके पता देखना चाह रहे हैं किस ऐड के अंदर प्रॉब्लम है, तो आपने ऐड को एक नंबर दिया होगा वीडियो, और उस कंटेंट के नाम से जो भी प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के नाम से, और एक वीडियो नंबर होगा। आपको पता होगा ये कितनी पुरानी वीडियो है मेरे पास, तो उसका डेटा आप एक्सेल में एक शीट बनाओगे, उस शीट के हिसाब से यहाँ पर वीडियोस को नंबर दोगे। वो वीडियोस या कंटेंट जो भी होगा वो इसके हिसाब से फाइनल होगा। जहां यहाँ क्रिएटिव, ये फाइनल हो गया, क्रिएटिव जो है वो फाइनल है, यहाँ आएगा सारा रफ। अभी आपने ये करना है, हमारे नेक्स्ट क्लास से पहले कोशिश करो आप, ये हेयर ड्रायर हो गया, फॉर एग्जाम्पल ये हो गया, इन सब में रफ कंटेंट के अंदर जितनी पिक्चर वीडियो जो मिल रहा है डालना शुरू कर दो। प्रोडक्ट का स्क्रीनशॉट ले लेके नहीं डालना। अगर कोई चीज ऐसी है जिसको बिल्कुल समझ नहीं आ रही, स्क्रीनशॉट ही मिल रहा है, तो स्क्रीनशॉट ले लेना, अच्छे से
पिक्चर डालते जा, सारी पिक्चर यहाँ, क्योंकि आप यहीं से प्रोडक्ट उठाओगे और उसको आगे क्या करोगे, यूज करोगे। ठीक है, उसी प्रोडक्ट को अपने क्या करना है, आगे जाके यूज करना है, उसी प्रोडक्ट के हिसाब से हम लेके चलेंगे। तो कम से कम आपने जितने हैं उस प्रोडक्ट के नाम बताए, उनके अंदर यहाँ रफ कंटेंट में उसकी इमेजेस, वीडियो जो मिल रहा है यहाँ डालते जाओ, रश बना दो, जितना कंटेंट आपको मिल सकता है यहाँ मिल गया। अब उस कंटेंट को देखकर हम डिसाइड करेंगे कि क्या चीज और कैसे बन सकती है। आपने कोई वीडियो शूट किया, प्रोडक्ट पड़ी, उसकी 2, 4, 5 एंगल से कहो, वो वीडियो भी आप यहाँ डाल दो रफ कंटेंट में। अब उस वीडियो को उठाओ, उसके साथ टैग वैग जितनी चीजें सब चीजें लगाओ और यहाँ पर जमा करा दो। ठीक है, एक तो हो गया जी। दूसरा, अच्छा ये तो अच्छा इससे भी हटकर ये है, अपने बिजनेस का नाम बना दो, कोई भी जो नाम है बिजनेस कर दो, इस बिजनेस के अंदर डाल के यहाँ फाइनल प्रोडक्ट्स डाल दो। अब बिजनेस के अंदर क्या होगा, यहाँ बिजनेस का कंटेंट होगा, बिजनेस का लोगो, बिजनेस की कवर फोटो, सब चीजें आप यहाँ इसके अंदर ऐड करते रहोगे, ये भी साथ साथ। और एक चीज है कि कवर फोटो या लोगो वो वन टाइम आप फेसबुक या इधर से लगा दोगे, सेव रहेगा। बाकी ये कि वन टाइम अपने पास फोटोज में अपलोड कर देना अपने ड्राइव में, ताकि वो सेव रहे। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। ठीक है, बिल्कुल छोटा छोटा बेसिक सा काम है जो मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट क्लास से पहले जो मैंने आपको बोला, जिसके पास आ गई है कंटेंट, वीडियो बनाओ, यहाँ रफ कंटेंट में दबा के डाल दो, यहाँ पर बनाओ रफ कंटेंट में डाल दो, और रफ कंटेंट को अपने उसमें व्हाट्सएप वगैरह में कहीं सेंड करके रख लेना। मुझे नेक्स्ट क्लास तक कोशिश करो अपनी प्रोडक्ट की सारी डिटेल दिखा दो, फिर मैं बताऊं किस हिसाब से आप वीडियो दिया वो बनाओगे। अच्छा, अब आते हैं यहाँ पर, आपने बिजनेस स्टार्ट करना है। सबसे पहले बिजनेस के लिए मल्टीपल चीजें, बिजनेस का एक पेज चाहिए। यार ये नेट बंद हो गया है क्या, ऐसा ना करो यार, चल रहा है नहीं चल रहा, चल रहा है, शेयर बेहतरीन हो गया। मैंने कहा नेट कैसे नहीं चला, हम कहाँ जा रहे थे, हाँ मैं भूल जाता हूँ यार। आप आ जाओ चैट जीपीटी पे, डिस्कशन के लिए सबसे अच्छा ये है। और हाँ, इसको मत भूलना, ये दोनों साथ रखो। सबसे पहले आपने अपने बिजनेस का नीश वगैरह को बताओगे, उसके हिसाब से आपको नाम सजेस्ट करेगा। जो नाम सजेस्ट करेगा, पहले नंबर पे आपने बिजनेस का नाम यहाँ से फाइनलाइज कर लेना। नाम आपकी मर्जी है, किसी भी कंटेंट के हिसाब से रखो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको अपने घर में या किसी का नाम वगैरह अच्छा लगता है, आप उसको 2-4 नाम बता दो, वो मिलाकर भी कोई बता देगा। अरेबिक सेंस में नाम बता दो, वो उसके हिसाब से ही बता देगा। ठीक है, अब उसमें एक दो चीजें बता दूंगा, वो चेक कर लेना। साथ साथ क्या क्या ऑन करना है, गो डैडी, किमी बहुत अच्छा है, किमी खुद चेक करके सब बता देता है कि भाई इसकी वेबसाइट अवेलेबल है, ये अवेलेबल है, वो अवेलेबल है, सब चीजें बता देता है। ठीक है, और चैट जीपीटी हो गया, किमी हो गया, गोडेडी हो गया, और गोडेडी के बाद आप एक और चीज, हाँ फेसबुक पर आ जाओ। फेसबुक पर चलो, वो गूगल पे डायरेक्ट लिखेंगे, फेसबुक पेज में जो भी आ जाएंगे, वरना फेसबुक पे मोबाइल पे टेस्ट कर लेना। ठीक है, मैं बता देता हूँ कैसे। अब आप यहाँ एक प्रॉम्प्ट लिखो, दोनों जगह भेज दो, लॉगिन मार ले भाई। तो ये बताएगा मैं इससे क्या कुछ पूछता रहा हूं। एक प्रॉम्प्ट इन दोनों को उठा के आपने दे देना है। मैं देखो इजराइल ढूंढ रहा था। चलो आओ यहाँ पे। अच्छा भाई, अच्छा कोई कन्वर्सेशन करनी है उसके साथ डायरेक्ट भी कर सकते हो, ये बड़ा अच्छा मोड है इसका, वॉइस मोड। आप अच्छा ये तो ये रहा, ये वॉइस मोड डायरेक्ट भी देता है मेरे ख्याल, ये रहा, ये वॉइस मोड वहां लगा दो, उससे डायरेक्टली बात कर सकते हो कि हेलो हाय कैसे हो। ठीक है, उर्दू में भी बात करेगा, इंग्लिश में भी। कोई कुछ चीजों के आंसर लेने हो ना, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक सवालनामा है, आप उसको बार बार देख के लिख रहे हो, कोई एक क्वेश्चन पेपर बड़ा एमसीक्यू है और आप बार बार लिखते हो यार ये लिखना है, वो लिखने की जरूरत नहीं है। आप ऑन करो, हाय मैं आपसे 10 क्वेश्चन करूंगा, इनके ऑप्शन दूंगा, आप जवाब दो। बोलेगा ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो
और उसके यही ऑप्शन है, इनमें से राइट क्या है वो उसी वक्त बता देगा, तो कन्वर्सेशन आसान हो गई। ठीक है, तो इस टाइप के जब भी कोई क्वेश्चन टाइप के हो तो वो डायरेक्टली वर्ड में ले सकते हो इससे। इसकी कोई लिमिटेशन है, 24 घंटे के अंदर, ये मेरा ख्याल है 5 मिनट 4 मिनट की आपको लिमिटेशन देता है, वो आपने यूज करना है 24 घंटे के अंदर। फिर अगले 24 घंटे के अंदर दोबारा आपको इतना टाइम मिल जाता है कोई 5-10 मिनट की कन्वर्सेशन के ऊपर। आ जाओगे यहाँ, आपने सिंपल 2-4 चीजें इसको डिफाइन करना है। सबसे पहले क्लियर बताना है, अब इसमें आप उर्दू में बता दोगे भाई मैं एक न्यू बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं, स्टार्ट करने जा रहा हूं, ई कॉमर्स। ठीक है, आप लिख दो भले ई कॉमर्स बता दो, स्टार्ट करने जा रहा हूं। ठीक है, अब मैंने, अब अगर प्रोडक्ट फाइनल है तो फिर क्या लिखोगे, प्रोडक्ट के बारे में डिटेल लिखोगे। ठीक है, प्रोडक्ट के बारे में डिस्क्रिप्शन दोगे। अगर प्रोडक्ट फाइनल नहीं है तो ब्रांड या फिर जो एक बिजनेस जिस हवाले से स्टार्ट करो वो बता दोगे। फॉर एग्जांपल एक बंदा है जिसकी प्रोडक्ट फाइनल हुई भी है, जैसे कि ये बंदा है सारे ये परफ्यूम बेच रहा है, तो डायरेक्टली लिख दोगे भाई मैं परफ्यूम बेचना चाह रहा हूँ, इतर बेचना चाह रहा हूँ। या फिर अब परफ्यूम में भी वही है कि भाई मैं सिर्फ प्योर इतर टाइप की परफ्यूम बेचूंगा, ये जो अल्कोहल वाली परफ्यूम्स होती है वो नहीं बेचूंगा, इतर बेचूंगा, एक ही हो गए। उस हिसाब से उसकी मार्केट, उसकी ऑडियंस अलग है। एक है कि मैं डैशी टाइप की क्या बेचूंगा, परफ्यूम्स बेच रहा हूं, परफ्यूम ब्रांड स्टार्ट करने जा रहा हूं, ये एक अलग कंटेंट है। इसी टाइप की अब उन दोनों में से दोनों डिटेल बताओगे कि फिर पर्पस बता दो कि बिजनेस कर क्यों रहा हूं। अब ये प्रॉफिट वाला पर्पस नहीं बताना, यहाँ अलग नेचर से बताना है कि मतलब आपका ब्रांड कैसा दिखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं परफ्यूम बेच रहा हूँ किस टाइप की ऑडियंस को कवर अप करने के लिए, लोग पार्टीज में जाते हैं, वहां जाते हैं, शादी ब्याह में यहाँ पे नहीं। एक होता है इतर मैं अपने ब्रांड को कोई ऐसा नाम देना चाहता हूँ फॉर एग्जांपल जो थोड़ा इस्लामिक टच दे, मेरी ऑडियंस ज्यादा वो होती है जो दीन के साथ जुड़ी हुई है, इस टाइप की है, तो ये वाली ऑडियंस वो सिलेक्ट करेगा। एक ब्रांड है फॉर एग्जाम्पल उसकी कोई टेक की प्रोडक्ट है, अगर प्रोडक्ट फाइनल है तो प्रोडक्ट की डिटेल बता दो और बता दे कि भाई ये चीजें बेच रहा हूँ और आगे में और चीजें इस तरह की ऐड कर सकता हूँ। दूसरा एक बंदा है जिसका कोई प्रोडक्ट में आइटम डिफाइन नहीं है, बस ये डिफाइन है कि वो फॉर एग्जांपल होममेड चीजें यूज कर रहा है या घर के अंदर यूज होने वाले अप्लायंसेस होती हैं वो यूज करेगा। जो भी चीज यूज करनी है वो यहाँ पे इसको डिफाइन कर दो और उसको पहले बोलता हूँ 10-15-20 नाम दे देगा, आपको नाम दे देगा। अगर हिंट भी देना चाहो तो आप दे सकते हो। कॉम्बिनेशन आप बताओ, 2 वर्ड का नाम हो, 1 वर्ड का नाम हो, आगे फॉर एग्जाम्पल 1 वर्ड पैशन लगा दो, दूसरा मुझे नाम सजेस्ट करो। फॉर एग्जाम्पल 1 वर्ड टैग लगा दो, दूसरा वर्ड मुझे सजेस्ट करो। आप नाम में एक चीज उसको दे दो, या फिर आपने सब चीजें एक्सप्लेन की, बोला 2 वर्ड चाहिए, एक इंग्लिश और उर्दू का वर्ड मिक्स करके बनाओ, रोमन उर्दू का वर्ड वो बना देगा। या फिर आप इसके अलावा और यूज कर सकते हो, एक अरेबिक वर्ड यूज कर लो, अरेबिक नेम सजेस्ट करो, पर्शियन नेम सजेस्ट करो, ठीक है, पारसी कोई नेम सजेस्ट करो, वो मल्टीपल नेम्स लाके आपको देगा। और ये जब वो लाभ के बहुत सारे दे देगा, आपने उनको सबको टेस्ट करना है, उनकी डोमेन्स देखनी है, ठीक है, उनकी सिक्योरिटी एक्सचेंज, ये भी मैं बता दूंगा। एक और वेबसाइट मेरे ध्यान में आ गई, ये भी चेक कर लेना, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, ब्रांड नेम चेक, ब्रांड नेम, कंपनी नेम चेक या ब्रांड नेम सर्च आया कहीं, यही वाला है शायद, मैं चेक कर ले। इंटरफेस याद रख लेना, ये रहा। यहाँ आके आप एग्जैक्ट बिगनिंग विद अपने ब्रांड का नाम दे दोगे। फॉर एग्जांपल किसी के नाम में मैं लिख देता हूँ गुल अहमद। हाँ भाई ये तो रजिस्टर्ड है गुल अहमद के नाम से, ट्रेडर रजिस्टर्ड है, ये रजिस्टर्ड है, ये गुल खान। ये पाकिस्तान की कमीशन है जो कि बताती है कि इस नाम से बिजनेस ट्रेडमार्क वगैरह रजिस्टर्ड है या नहीं। फॉर एग्जांपल आपने कोई काम किया, आपने बड़े चाहते एक नाम रखा, आगे जाके आपको पता चले या नहीं तो नाम रजिस्टर्ड है, तो पहले मिल जाए तो अच्छा। अगर यहाँ हो भी और आपको ज्यादा अच्छा लगे अभी चला दो, अभी कौन सा आपका करोड़ों का बिजनेस सेट हो गया। वजह ये होती है आपका थोड़ा सा काम चल गया, वो कोई इस टाइप का ब्रांड स्ट्राइक ना मार दे, ठीक है। ये तो ये होता है कि यहाँ पर आप एटलीस्ट क्या करते हैं, अपने ब्रांड नेम आके टेस्ट आउट कर सकते हैं, यार इस ब्रांड का कोई ट्रेडमार्क वगैरह कुछ ऐसा तो नहीं हमारी कंट्री में रजिस्टर्ड हुआ हो। अगर रजिस्टर्ड हुआ हो तो फिर क्या बताता है। एक होता है KHAAD खादी,
ये देखो खादी भी रजिस्टर है, खादिम भी रजिस्टर है, खादिम ये भी रजिस्टर्ड हुआ। तो यहाँ आके आप सिक्योरिटी एक्सचेंज के ऊपर टेस्ट कर सकते हो। GoDaddy पर आके आप वेबसाइट का नाम सर्च करोगे, मैं बताता हूँ अभी वो फाइनल करेंगे आप, तो एक ब्रांड का नाम को फाइनल करते हैं, ठीक है। यहाँ आके आप ब्रांड का नाम सर्च करोगे, मुझे डोमेन प्रेफरेंस है पहले नंबर पे। देखो डोमेन क्या होती है ये बता देता हूँ। डोमेन असल में होता है एड्रेस। क्या होता है? एड्रेस। देखो किसी भी जगह जाने के लिए कोई क्या चाहिए होता है? एड्रेस चाहिए होता है। इंटरनेट पे भी कहीं पहुंचने के लिए एड्रेस चाहिए होता है, जिसको कहा जाता है URL। क्या जाता है? कहा जाता है URL। लिंक होता है जिसके थ्रू जाया जाता है एड्रेस, लेकिन वो लिंक हर एक का यूनिक होगा, तभी तो वहां पर जाया जा सकता है। जैसे नंबर प्लेट, जैसे NIC, ये तो यूनिक होता है। अब लेकिन यूनिक तो होता है फॉर एग्जाम्पल, लेकिन उसमें भी कुछ चीजें होती हैं। फॉर एग्जाम्पल .com भी होता है, .pk भी होता है, .org भी होता है, ऐसे मल्टीपल होते हैं। अभी ये खुद भी रिकमेंड करेगा। सबसे जो ऊपर होता है वो होता है .com। पूरी दुनिया के लिए कहीं पर भी यूज होता है .com। अगर कोई ब्रांड आपने स्टार्ट किया पाकिस्तान में .com नहीं मिला, आप .pk में ढूंढ लो। अगर किसी ने .com पे ले लिया है वो नाम तो कोई मसला नहीं है, आप .pk में ले लो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ आ जाओ, लेदरगाह के नाम से सर्च करता हूं, लेदरगाह.com। यार इंटरनेट एक तो जब स्लो चलता है ना तो मत्था घूम जाता है। सही लिखा है, leatherga.com अवेलेबल है ओनली विद फर्स्ट ये 3.com से अवेलेबल है। और .pk पर आ जाओ, .pk पर भी अवेलेबल है, ठीक है। अच्छा एक और चीज, सॉरी मैं एक चीज बोलिए, .com तो अवेलेबल है, .pk का ये नहीं बताएगा। .pk पे जो अगर सर्च करना वो आएगा domain.pk, ये बाकी सबका बता देगा domain.pk। अच्छा domain.pk तो .com का बता देगा, लेकिन वेबसाइट प्रेफरेंस है कि अगर आप .com में ले रहे हैं तो GoDaddy से लें, ठीक है। उसका वजह ये होती है शॉपिफाई बहुत सारे सॉफ्टवेयर के साथ वो इजीली अटैच हो जाती है। GoDaddy की जो वेबसाइट है, GoDaddy बड़ी कंपनी है, हर एक का एक्सेस मिल जाता है, हर एक सॉफ्टवेयर के साथ अटैच इजीली हो जाता है वो लिंक, ठीक है। यहाँ पर आप आगे लिख दो domain.pk पे खुद अच्छा आगे खुद ही आ रहा है .pk, आप गो करो आपको डायरेक्ट मिल जाएगा यहाँ। अच्छा इस पे बहुत टाइम नहीं लगाना, पता चले आप 1 महीना लगा दिया आप लोगों ने नाम फाइनल करने में। ये 2 दिन के अंदर हर ब्रांड का नाम फाइनल होना चाहिए आप लोगों के। हर भाई तुम्हारे ब्रांड का नाम क्या, तुम्हारे क्या, तुम्हारे क्या, सब। अच्छा एक और चीज भी मैं आपको बता दूं, मैंने बीच में देखा बच्चों के अंदर एक चीज आ गई है, वो ये कि हर बच्चा दूसरे बच्चे से अपनी प्रोडक्ट भी छुपा रहे हो। कोई मसला नहीं है, आप सब क्लास फेलो हो, किस पे काम करो यार, मैं इस प्रोडक्ट पे काम करो, बता दो। सिर्फ एक चीज नहीं बतानी कि आपको उस प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी पड़ी है और आप सोर्स कहां से कर रहे हो, बस। बाकी कोई मसला नहीं भाई, बेचोगे तो 10 लोगों को पता ही होगा ना, छुपा छुपा के कितना बेचोगे, तो ये नहीं पता हो कोई मसला नहीं। जो नहीं बताने की चीज वो सोर्सिंग नहीं बताने की चीज और कॉस्ट नहीं बताने की चीज। बाकी हाँ यार ये मैं बेच रहा हूँ, मैं बेचने जा रहा हूँ, आप भी बेचो बोले, कोई मसला नहीं। आप जाओ मार्केट जाके जो बेचना है बेचो, तुम भी घड़ी बेचो, तुम भी बेचो, तुम भी बेचो। ये सैंडल बेच रहे तुम सब भी बेचो, कोई मसला नहीं है। वो टी शर्ट बेच रहे आप लोग भी बेचो, वो उत्तर बेच रहे आप भी बेचो, लेकिन उसकी सोर्सिंग वो नहीं देगा आपको। एक चीज देगा भी नहीं, सोर्सिंग बताएगा भी नहीं। दूसरी चीज सोर्सिंग के अलावा सोर्सिंग के अलावा वो अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट नहीं बताएगा कि मुझे कितने में पड़ रहा है, बस ये 2 चीजें वो नहीं बताएगा। बाकी कोई मसला नहीं यार ये क्या बेच रहे हैं, क्योंकि क्या होता है बच्चे से पूछता है तो बेच के चाह रहे होते हैं, बोलो भाई ग्रुप पर भी डिस्कशन करना है, आप भले करो यार मेरी ये प्रोडक्ट है ये, और हो सकता है कि दूसरा ना बेच रहा हो, इंटरेस्टेड ना उस प्रोडक्ट में, आपको उसके जान पहचान में हो सकता है उस प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई लोग हो, वो आपको बता दे। तो प्रोडक्ट का भी अलग गेम है। मैंने कहा ना देखो, इसमें मैंने आपको लास्ट टाइम एग्जांपल दी थी मिनरल वाटर की, कि आज अगर प्रोडक्ट में ही सिर्फ प्रोडक्ट की ही बात होती तो अगर आप मिनरल वाटर बनाने के आते, आज आप नेस्ले से अच्छा पानी बना के क्या नेस्ले कंपनी को बीट कर देते? नहीं कर सकते थे यार। प्रोडक्ट नहीं, उनका प्रोसीजर, उनकी बाकी चीजें। तो प्रोडक्ट का नाम बताने से कोई मसला नहीं। हाँ आपकी यूनिकनेस होगी, आपने सोर्सिंग ढूंढ ली है, आपने कोई हल निकाल दिया। बाकी सबको प्रोडक्ट 1500 की मिल रही है, आपने वो 700 रुपए में कहीं से ढूंढ निकाली है। बाकी सबको वो 1400 रुपए की मिल रही है कोई प्रोडक्ट, आपने उसको 1000 रुपए में कहीं से फेच कर लिया। ये आपकी स्किल है, समझ आ गई बात। अब फॉर एग्जाम्पल इसको कोई प्रोडक्ट इसने फाइनल की और उसको पड़ रही है 800 रुपए की,
और आपने जो है वो जाके जान मार के सारी जगह ढूंढा आपको नहीं मिला, आपको 900 रुपए की मिली। अब वो जो 800 वाली इससे जाके पूछोगे ये नहीं बताएगा भाई ये तो मेरा ही प्रोडक्ट है, मैंने सवाल किया, आपने मेरा कंप्यूटर बनना, खुद आओ। कंपटीशन ही तो प्राइस के अंदर होगा ज्यादा, और क्या हो सकता है बड़ा, मेनली कंपटीशन तो वही है, उसके बाद आपके प्रोसीजर्स आ जाते हैं। ठीक है, ये तो ये आ गया आपके पास ये, तो यहाँ आके आप मल्टीपल देख सकते हो, ये आपको बता देगा हाँ यार इतने की मिल रही है, पूरे साल की ये कॉस्ट होती है 3350 रुपए। ठीक है, अभी आपने शुरू में लेनी नहीं है, आपको फ्री में डोमेन मिलेगी, आप उसी पे शॉपिफाई पे मजे करोगे। ठीक है, GoDaddy भी आ गया, ये भी समझा दिए। तो यहाँ पर आके आप कोई भी डोमेन है वो सर्च करोगे, जो अवेलेबल नहीं होगी उसका वो खुद बता देगा। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ khadi.com, देखो ये रहा, वी माइट बी एबल टू हेल्प यू गेट, ये नहीं मिल रहा भाई, domain.pk नहीं मिल रहा, बोले 28,000 रुपए इसको दो, ये ब्रोकर है, ये बताएगा आपको कि डोमेन परचेज करके दे सकता है या नहीं, ऐसे करके। खादी.co मिल रहा है, और क्या मिल रहा है, खादी एग्जाम्पल तो देते, दी खादी.com मिल जाएगा, खादी.club मिल जाएगा, वो नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, अच्छा जो ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, जी जी, ये 1 साल के लिए आप लोगों ने वो YouTube पे जाके देखना, गूगल है ना, गूगल, उसकी एक दफा डोमेन का इशू हो गया था, मतलब एक्सपायर हुई डोमेन, एक्सपायर होती है साल बाद, खरीदनी पड़ती है आपको रिन्यू, तो स्टार्ट हुआ सब कुछ चलता रहा, बाकी इतनी सारी चीजों पे शायद ध्यान नहीं रहा, तो मुझे याद है गूगल का ही था, तो एक शायद 3-4 मिनट या 5 मिनट का गैप आ गया, किसी बंदे ने वहां जैसे ही गूगल वालों की एक्सपायर, उसने गूगल सर्च किया, वो मिल रही थी, उस बंदे ने खरीद ली 3,000 रुपए की, जब न्यू डोमेन में 3,000 रुपए की मिलती है, कोई ना ले रहा उसको 3500 3,000 रुपए, उसने वो ले ली, और फिर पता नहीं कितने बिलियंस ऑफ डॉलर से गूगल तो लिए, गूगल ने तो जाहिर बात है google.com देना ही था, उसने खरीद ली थी, तो उसने इतने पैसे देके डोमेन वापस गूगल वालों ने लिए, करोड़पति हो गया। ठीक है, तो अक्सर, अच्छा ये आपको पता है ये वो है पूरा बिजनेस बैठा हुआ है डोमेन का, लोग क्या करते हैं, कई नामों के आप देखोगे ब्रांड एग्जिस्ट ही नहीं करते, ब्रांड ही नहीं है, लेकिन उनकी डोमेन आपको नहीं मिलेगी। आप देखोगे ना उनका फेसबुक पेज है, वेबसाइट टच करोगे उस पर वेबसाइट भी कोई नहीं, कुछ भी नहीं होगा, लेकिन डोमेन नहीं मिलेगी। पता है क्यों? लोगों ने डोमेन तो लेके खरीदनी। आजाद चाय वाले को जानते हो, उसका पहला बिजनेस यही था, उन्हें यही करता था शुरू में, डोमेन ले के नाम सोचता था ये होगा, कितनी सारी डोमेन लेके रख ली। कल को लोग बिजनेस बनाते थे, सेल वेल करते थे, सब कुछ करके एक पॉइंट पे नाम पे पहुंचते थे, सर यार ये तो डोमेन किसी के पास है, खरीदनी है, कांटेक्ट करते थे, वो आता था सामने और इतने पैसे मांगता था, उनको मजबूरन देने पड़ते थे, वो दे देते थे, वो चेंज या फिर नाम चेंज करते थे, दोनों में से एक कंडीशन थी। तो जिनका नाम फेमस हो जाता था, कस्टमर की जुबान पर आ जाता था, वो तो पैसे देने को तैयार हो जाते थे। ठीक है, तो ये एक इशू होता है, लोग डोमेन वगैरह, तो अक्सर ऐसे करते हैं जिनका जो पहले से एस्टेब्लिश बिजनेस होते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल एक बड़ा बिजनेसमैन है जिसको एस्टेब्लिश है, अब उसने दूसरा बिजनेस खोलना है, तो उसने स्टार्ट करना, वो खोलने से पहले डोमेन वगैरह सब खरीद के बैठ जाते थे, चले या ना चले, बाद में 3500 रुपए तो उनका क्या, वो खरीद लेते थे, उनको पता है कल को चल गया तो फिर नहीं डूबना चाहिए, वो करोड़ों रुपए की, लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट करते थे। फॉर एग्जाम्पल 3500 रुपए की डोमेन है और उसने 1 लाख पीस बनाया, सबके ऊपर अपना ब्रांड का नाम छपा है, तो भाई वो उससे ज्यादा कॉस्ट का पड़ गया ना, अब नाम चेंज करेगा सारे ब्रांड्स के ऊपर, सारी प्रोडक्ट के ऊपर, वो बड़ा मसला है, तो वो डोमेन खरीदते हैं, तो वो इस टाइप की चीजें लाजमी कर रहे होते हैं। यहाँ तक बात समझ आ गई? तो यहाँ हो गया, डोमेन सर्च करोगे, इधर आ जाओ, इसको पूरी डिटेल न्यू बिजनेस का आ रहा हूँ मैंने, फॉर एग्जाम्पल टेक की प्रोडक्ट्स सेल करनी है, फॉर एग्जाम्पल हैंड फ्री। अब अच्छा आप उनको ये भी दे सकते हो, हिंट भी दे सकते हो कि इस टाइप के नामों से जो है वो इंस्पायर हो, फॉर एग्जाम्पल जीरो लाइफस्टाइल बड़ा अच्छा लगता है मुझे, इस टाइप का कुछ मिल जाए, डैनी का नाम अच्छा लगता है, फॉर एग्जाम्पल मुझे जो है वो ऑडियोनिक है, 3-4 नाम है, इनसे मिलते जुलते, अरेबिक नाम हो जाइए, वो यंग को अट्रैक्ट करे, इसको अट्रैक्ट, पूरी डिटेल आपने बतानी, फॉर एग्जाम्पल हैंड फ्री। और क्या हो सकता है भाई, एयरबड होते हैं, ईयरबड होते हैं, ये से आते हैं, हाँ हाँ ईयरबड, ठीक है, दोनों तरह हो गए, एयरबड लिख दो, हैंड फ्री विदाउट वायर वाले। चलो और बताओ और क्या होता है
के अंदर और क्या चीज होती है भाई, बस ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो मुझे, हाँ ये भी है, ताकि एक दो अलग किस्म की चीज आ जाए, एंड स्मार्ट वॉचेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा तो पहले भी था। सो मुझे अब बिजनेस के लिए नेम सजेस्ट करो, दो वर्ड का नेम हो मैक्स, फाइनल वर्ड, अच्छा कुछ टैग का वर्ड भी यूज कर सकते हो, या एक काम करो शुरू में ना दो, उसको बस बता दो, दो वर्ड का नाम चॉइस कर लो, इंस्पायरेशन जीरो, जीरो ये वाला लिखते हैं, वाला वाला लिखते हैं, जीरो जीरो लाइफ स्टाइल, स्टाइल स्टाइल, इनका तो नाम ही अच्छा है, बाकी तो डैनी और क्या, ऑडियोनिक, ठीक है, ऑडियोनिक एक्सेट्रा। नेम ऐसा हो के इजीली याद रहे, ठीक है, और क्या हो सकता है, इजीली याद रहे, इजी टू प्रोनाउंस हो, इजी टू प्रोनाउंस भी होना चाहिए, बोलने में आसानी हो, ठीक है, बस दे दो, लिस्ट सजेस्ट करेगा खुद ही। टेक वेव, गियर अप, साउंड मैक्स, पल्स टेक, नेक्स्ट गियर, स्मार्ट नेस्ट, इको बीट, वाइब टेक, कोर साउंड, न्यू पल्स, जो आपको अच्छा लगे, इको बीट अच्छा लग रहा है, इसमें एक था, वाइब टेक भी अच्छा है, ठीक है। अब ये तो इसमें एक मल्टीपल है, अब आप चेंज करा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल एक इंग्लिश का वर्ड हो और एक रोमन उर्दू का, रोमन उर्दू का वर्ड, इस तरह का कॉम्बिनेशन दो बना के देगा, ठीक है। टेक दुनिया, साउंड बाजार, साउंड बाजार अच्छा नाम है, देखो, हाँ हाँ ले लो, अरे ये तो मैंने वैसे जनरल बताया है, ये लो, ये अब देखो, ये सिर्फ मैंने थोड़ा सा बताया, एक इंग्लिश का वर्ड और एक, अब ये एक चैट के अंदर डिटेल में बताते जाओ तो बहुत सारे आपको बताएगा, ट्रेंड घर, गियर वाला, स्मार्ट दुकान। अच्छा अभी एक बात बताता हूँ, मेरे दोस्त का ब्रांड है, वो अच्छा काम कर रहे हैं, वो कर रहे हैं लॉजिस्टिक सर्विसेज देते हैं, वैसे आप लोगों को आगे जाके रिकमेंड भी करूंगा लॉजिस्टिक सर्विसेज, अभी नहीं, इनिशियली प्रोस्पेक्ट वगैरह बड़ी कंपनी भी यूज करेंगे, लेकिन आगे जाके उनकी सर्विसेज यूज करना, वो एक डीजी दुकान के नाम से, डीजी दुकान, ये रहा डीजी दुकान वाले, इस तरह से बुलाया हुआ था लेकिन मैं गया नहीं, ये काफी अच्छी सर्विस, कस्टमर सपोर्ट की हेल्प, सबसे मेजर काम ये ना, ये बड़ा अच्छा काम करके दे रहे, पार्सल यहाँ पे भेज दो, पीछे लग रहे हो कस्टमर को कॉल करने में, ये करने में, ये वाली पंचायत खत्म कर देते हैं। ये कहते हैं आप ये फूड डिलीवरी नहीं करते हैं, ये भी टीसीएस और लेपर्ड और दूसरी कंपनीज को ही आपके पार्सल देते हैं, लेकिन आपसे पार्सल लेने के बाद जिम्मेदारी इनकी हो जाती है, ये आपका डिलीवरी रेशो कम करके देते हैं, और सर डिलीवरी रेशो नहीं, सॉरी रिटर्न रेशो कम करके देते हैं, डिलीवरी रेशो बढ़ा के देंगे। डीजी दुकान, वो मैं कॉन्टेक्ट वगैरह करवा दूंगा, उसकी टेंशन नहीं लेना, इनसे तो मैं आपको कॉन्टेक्ट करवा के सारी चीजें बता दूंगा, प्रोस्पेक्ट्स के अकाउंट बनवा दूंगा, ये तो मैं आपको खुद बनवा दूंगा, आपको नंबर दूंगा, रेफरेंस दोगे, आपका अकाउंट बन जाएगा, रेट बता दूंगा, इस रेट के अराउंड बातचीत वगैरह कर लेना, नाम लोगे, अच्छे रेट आपको इंशाल्लाह मिल जाएंगे, उसकी टेंशन नहीं लो, जो टीसीएस पीसीएस इनके अकाउंट खोलने की जरूरत है, बहुत महंगे, ये सस्ते तरीन मिल जाएंगे, ठीक है। इससे मुझे अच्छा लगा, प्रोस्पेक्ट बेहतरीन है, बेहतरीन है, अभी सबसे अच्छा परफॉर्म प्रोस्पेक्ट ही कर रहा है, टीसीएस भी इवन के नहीं कर रहा, जो ये वाला है, क्या चीज, ये डायवो मैंने टेस्ट नहीं किया हुआ, मैंने ट्रैक्स टेस्ट किया हुआ है, इंस्टा टेस्ट
किया हुआ है, TCS, लेपर्ड और पोस्टेक्स टेक्स्ट किया हुआ है, इस टाइप के सारे टेक्स्ट किया। चलते हैं, बस नॉर्मल है, इतना ज्यादा नहीं है। ये M&P वाले भी हैं, ये भी सही है, नॉर्मल है, लेकिन इनका कोई बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं है। हाँ ऐसे, लेकिन पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान में मतलब किसी भी कंपनी का नहीं है अभी फिलहाल, एड्रेसेस का है। ऑस्ट्रेलिया वगैरह में, कनाडा वगैरह में, ऑस्ट्रेलिया की एग्जांपल ज्यादा इसलिए देता हूँ, मेरा दोस्त है वहाँ, तो बताता है भाई कोई ऑर्डर करना, ऑर्डर कर दो, अगले डब्बा लेकर आके गेट के घर के अंदर फेंक के चले जाते हैं। उनको पता होता है ये एड्रेस बिल्कुल कंप्लीट है ना, हाउस नंबर, ब्लॉक, यहाँ कुछ नहीं होता भाई, यहाँ होता है कबाड़ी चौक, यहाँ पीछे गली है ना कुछ, ठीक है, नाले के पीछे घर है मेरा, महफूज नान वाले के पास आके कॉल कर लेना। अबे भाई वहां जाके राइडर कॉल कर रहा है, वाला कॉल ही नहीं उठा रहा, राइडर को या फिर बोल रहा है बस 20 मिनट रुको मैं आया। अबे राइडर 20 मिनट क्यों रुकेगा, और 20 मिनट रुक के जब वो 1 घंटे तक नहीं आता बंदा, तो कैसे डिलीवर होगा। ठीक है, तो इन मसलों की वजह से बार बुक में ये मसले बिल्कुल खत्म है, ये मसला नहीं है। यहाँ पर ये बार बुक में रिटर्न 0 होता है, रिटर्न जो एक्चुअल रिटर्न आ रहा है ना वो 0 होता है। वहां रिटर्न कस्टमर तब करता है जब प्रोडक्ट में मसला आपको बताता है ये प्रोडक्ट रिटर्न करनी है, फिर हाँ बात का ये वाला चक्कर नहीं होता। वो लोग टाइम पता कहाँ लगाते हैं, वो ऑर्डर करने से पहले गूगल के ऊपर लगाते हैं। यहाँ तो अभी आपको गूगल का SEO भी नहीं पढ़ा रहे, गूगल भी नहीं पढ़ा रहे, यहाँ चलता ही नहीं गूगल। हम लोगों ने बीच में गूगल के ट्राई किया, रिजल्ट ही नहीं आता। यहाँ अभी सिर्फ एक प्रोडक्ट में आता है, ब्यूटी मेडिसिन वगैरह के प्रोडक्ट के अंदर आता है। जो लोग ज्यादा ही सिंसियर होते हैं ना, थोड़े पढ़े लिखे भी होते हैं, अगर उनको कोई स्किन का कोई ऐसा इश्यू होता है तो प्रोडक्ट को ना अच्छे से सर्च करते हैं गूगल के ऊपर, तो वहां जाके इंग्रेडिएंट्स क्या है, कुछ लोग होते हैं तो वो ऐसे लोग गूगल करते हैं। तो जो इसकी फील्ड इस टाइप की प्रोडक्ट है ना, उन लोगों के लिए गूगल की SEO बहुत अच्छी आती है। अभी हमारा एक दोस्त इसका अभी लास्ट टाइम था, हाई-फाई का ब्रांड है, HIGH हाई-फाई, शायद ऐसे ही है, हाई-फाई ये है। इनका गूगल SEO बहुत अच्छा है, मैंने क्लिक कर दिया, बेचारे के पैसे कट गए होंगे ठीक है, इसके ऊपर CPC चलता है, क्लिक के ऊपर पैसे कटते हैं गूगल के ऊपर, जितने लोग क्लिक करेंगे उतने पैसे होंगे। खैर ये तो ये आ गया हाई-फाई। तो ये स्किन केयर की प्रोडक्ट है, इसने गूगल पे देखो मैंने कैसा SEO किया, डायरेक्ट फर्स्ट पे आ रहा है, पहले नंबर पे, ठीक है ये। और वैसे भी सब तरह प्रोडक्ट के हवाले से भी तो टॉप पे आ रहा होता है, ये मेजर। लेकिन इसकी लैब से टेस्टेड प्रोडक्ट है, फिर इन्होंने इंग्रेडिएंट्स वगैरह बहुत, इन्होंने गूगल पे बहुत अच्छा काम किया हुआ अपने प्रोडक्ट के लिए, इनके लिए इस टाइप की पब्लिक आती है, तो ये चीजें थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। बहरहाल आते हैं यहाँ, इसने क्या सजेस्ट किया था, यही चीज इसको भी उठा के दो, ये बहुत अच्छे थे, ये तो खा जाएगा। किमी नाम किस किस से सजेस्ट करना लिख लो, ChatGPT, किमी, DeepSeek। DeepSeek में अगर जाना है तो थिंकिंग मॉडल पे जाना है, DeepSeek के मैं बता देता हूँ, DeepThink का उसका मॉडल है, DeepSeek के AI पे। इन 3 से आप काम जनरेट करो, और AI के सारे टूल बकवास है इन कन्वर्सेशन के लिए, और कन्वर्सेशन में बातचीत की जाती है सबसे टॉप पर ChatGPT ही है, उससे अच्छा कोई नहीं कन्वर्सेशन के साथ, कैलकुलेशन के हिसाब से इससे या डेटा के हिसाब से इससे अच्छा कोई नहीं है। ये होगा या फिर DeepSeek, ये दोनों इस लेवल पे बहुत अच्छे हैं। इसको भी दो डेटा, इसको भी बोलो सर्च कर, इसको लगा दिया काम पे, इसको भी बोलो सर्च करे भाई, इन दोनों को दे दो डेटा सर्च करने पे। जब तक ChatGPT के और नाम देखते हैं, ये रहा। अच्छा क्या मैं बोल रहा था, कौन सा अच्छा था, बीच में एक नाम आया था, डिजिटल बाजार, ये भी अच्छा है यार, ठीक है। ट्रेंड घर, क्लिक दुनिया, गियर वाला, स्मार्ट दुकान, हाँ मैं आपको डीजी दुकान बोल रहा था, ये अच्छा अच्छा है। और कुछ इससे रिलेटेड सर्च करो, यहाँ आप दो गैजेट दुकान, स्मार्ट बाजार, टेक बाजार। अब स्मार्ट बाजार है, आप इसको कॉपी करो, ये भी टेस्ट करोगे, स्मार्ट बाजार के नाम से गूगल पर जाओ, पहले से कुछ मौजूद तो नहीं है, लो भाई कुछ ना कुछ बना हुआ है, स्मार्ट बाजार .pk, समझे बात, ये तो मर गया, ये तो
स्मार्ट बाजार के नाम से। अक्सर ये रहा बेहतरीन किसी की वेबसाइट चल रही है जो यहाँ पे ये चीज लेके चल रहा है, ठीक है। किमी ये बेहतरीन काम करता है कि अरे यार ये यस की नहीं हुआ किमी का, ये जो है ना ये किमी बेहतरीन काम ये करता है कि ये आपको जो नाम देगा ना उसको बताएगा डिटेल में, इसके नाम से ब्रांड मौजूद है फिलाना आइटम। अच्छा, और यही नहीं, इसका फेसबुक पर भी, अभी आप ये नाम है ना इसको आप फेसबुक पर भी सर्च करेंगे। आप फेसबुक पर जाएंगे और यहां आप लिखेंगे, चलो यार क्या लिख रहा था मैं, स्मार्ट बाजार, BAZZBAR ऐसे लिखेंगे। अरे एक मिनट रुक जाओ, मैं डेटा चेंज करूं। वैसे तो चल रहा है मेरा, इस पे भी पैकेज है, पता नहीं चलता क्यों नहीं है। यहाँ आ गया, चल गया। स्मार्ट बाजार के नाम से देखो ये बहुत सारे यहाँ पे ब्रांड मौजूद है। अब एक चीज देखनी है, अगर कोई ब्रांड नेम आ रहा है ना टॉप पे भी आ रहा है, अगर वो पाकिस्तान का नहीं है दिख जाता है, पता चल जाता है पाकिस्तान में है। अगर पाकिस्तान का नहीं है फिर टेंशन लेने की जरूरत है। दूसरी चीज है आपकी फील्ड से रिलेटेड नहीं है तो भी जरूरी नहीं है। कोई नाम है जो आपकी फील्ड से जुड़ा हुआ नहीं है तो फिर हटके। फॉर एग्जांपल एक बंदा है, आपने एक ब्रांड का नाम सोचा, जीशान ने अपने नाम से कोई ब्रांड सोच दिया, जीशान फैब्रिक के नाम से। इसने सब जगह देखा जीशान के नाम पे ना कोई बंदा फैब्रिक पे काम कर रहा है, जैसे गुल्ले बदे फलाना ढमकाना, फैब्रिक पे ऐसा कुछ नहीं है, ये बेच रहा है, ठीक है, मिल गया तुझे। लेकिन जीशान के नाम से एक तो ब्रांड मौजूद है, कोई फैशन ब्रांड नहीं है, अलग है। एक क्रिकेट के अंदर एक ब्रांड है, या फिर फॉर एग्जाम्पल जो बच्चों के खिलौने बनाता है ऐसा ब्रांड है, तो मसला ही नहीं है। इसकी और की नीश अलग है तो भी टेंशन नहीं है, नाम हो सकता है। लेकिन कुछ बहुत बड़े नाम है उनका नहीं आप रख सकते। फॉर एग्जाम्पल होंडा नाम आप नहीं रख सकते। होंडा ने अपना नाम ट्रेडमार्क सिक्योर किया है ऑल फील्ड्स में, हर फील्ड के अंदर होंडा पे कुछ भी नहीं हो सकता। ऐसे ही मीजान नाम में आप कुछ भी नहीं खोल सकते। मीजान ने कुछ चीजों में हाथ डाला है, कुछ में नहीं है, जिनमें नहीं है आप फिर भी उनमें भी हाथ। फॉर एग्जाम्पल मीजान का ऑयल है, मीजान बैंक है, ठीक है, इस तरीके से मीजान की और बहुत सारी चीजें। लेकिन मीजान का फॉर एग्जाम्पल मुझे नहीं याद पड़ता कोई टेक का ब्रांड है, मीजान टेक आप नहीं खोल सकते। अभी आप चलाओगे चल जाएगा, आप थोड़ी सी सेल करोगे सामने नहीं है। अगर आपकी अच्छी सेल हो जाती है, लाख 1.5 लाख सॉरी करोड़ 1.5 करोड़ पे आप पहुंचते हो, नाम उभरा वो आप पे क्लेम मार देंगे, ठीक है। हो सकता है जुर्माना भरना पड़ जाए कि भाई 1.5 करोड़ आपने सेल मीजान के नाम पे की है, ऐसे नाम ना। और ये क्लियर होते हैं, कोई घबराने की जरूरत नहीं, बड़े बड़े नाम होते हैं, डायरेक्ट दिख जाते हैं आपको, लिखोगे तो गूगल पे टॉप पे आ जाएंगे। तो ऐसा ना होगा कि ये इस टाइप का देखो अब ये एक नाम सर्च किया लेकिन ये तो भाई पहले से मौजूद था। अब कोई मसला नहीं, अगर अच्छा लगा यार ये क्या, तो ChatGPT को बोलो मुझे ये नाम अच्छा लगा, अब इसके आगे पीछे कुछ करके दे, वो सेटिंग करके देगा, बना के देगा कोई ना कोई नाम आपको नाम। तो आपने नाम फाइनल करना है, नाम का तरीकेकार समझ गए, ठीक है। डोमेन चेक करना समझ गए, क्या क्या चेक करोगे मैं यार लिख दूं मायरो पे। अच्छा मायरो मैंने ओपन किया, बताया। आपने अब करना क्या क्या मैं बता देता हूं। सबसे पहली चीज बिजनेस का नाम फाइनल करना है नेक्स्ट क्लास से पहले हर बंदे के बिजनेस का नाम फाइनल हुआ हो। ये नहीं हो यार आखिरी दिन दबाओ बस सर फाइनल हो जाएगा, वो हो गया फाइनल। भाई ये करने में भी टाइम लगता है, टाइम टेकिंग काम है। बिजनेस का नाम फाइनल, और नाम पता चले कि आपकी प्रोडक्ट का फील आ रहा हो, ऐसा हो, या फिर कोई नाम अच्छा हो बेहतरीन सा, तो ये आपने एक काम करना है। दूसरे नंबर पे आपने उसका रफ कंटेंट जमा करना है प्रोडक्ट का, ठीक है। लिखते जाओ अपने पास में, यहां लिख देता ताकि सेव रहे वीडियो में भी आपके पास भी। टारगेट फॉर नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट क्लास आपकी हम रखेंगे इसी वीक के अंदर। ये आज वीक कौन सा चल रहा है, वीक का तो पता नहीं। आप ये सब आज क्या डेट है,
आज डेट क्या है? 23 सितंबर 2025। ये आपको इस तरीके से नेक्स्ट क्लास से पहले पहले करना क्या क्या है वो देख लो आप। बिजनेस नेम फाइनलाइजेशन, एक ये काम। अच्छा, बिजनेस नेम फाइनलाइजेशन, इसमें क्या क्या चीजें देखनी है वो मैं बता देता हूं। फेसबुक पेज चेक करना है, ठीक है। डोमेन चेक, डोमेन में प्रेफरेंस पता है .com एंड .pk। अच्छा, एक और भी मिलता है इधर देखो, .store भी मिल जाते हैं, फिलाने भी, लेकिन सब इनमें ना SEO और बाकी कामों में मसला आता है। तो फेमस .com .pk ही आप देखो, जो आपको .com और .pk में मिल रहा है वही लेना है, ठीक है। इसके आपको मैंने बताया हुआ कहां चेक करोगे आप। डोमेन चेक करने के लिए आप जाओगे GoDaddy, ठीक है, .com पर एंड डोमेन .pk फॉर pk, ठीक है। ये आपके पास आ गए एक्चुअल में नाम फाइनलाइजेशन के लिए। फिर क्या है? रफ ऑल वीडियोस कलेक्शन ऑफ ऑल वीडियोस एंड पिक्चर्स ऑल प्लस सेव इनटू रफ कंटेंट फोल्डर, ठीक है। ये सारा रफ कंटेंट के फोल्डर में आपने ऐड करना है। दूसरे नंबर पे, अच्छा, फेसबुक पेज किस किस को बनाना आता है? वैसे बनाया हुआ आप लोगों ने? बाकियों को आता है कि नहीं आता है? वैसे 2 मिनट का काम है, वैसे बता दूंगा यार। आप एक काम कर लेना कि ये करने के बाद, अच्छा मैं अगली चीज भी आपको बता दूं, नाम फाइनल करके मैं लोगो वगैरह बनाना है, लोगो फाइनलाइजेशन, ये भी मैं बता देता हूं लोगो फाइनल कैसे करोगे। एंड लोगो फाइनलाइजेशन एंड कवर के लिए भी फोटो आप निकाल के रखोगे, मैं बता दूंगा। ये हो गया, प्लस इंट्रो, ब्रांड, इंट्रो, मैसेज और स्लोगन। ये लाजमी फाइनलाइज करनी है। ये 4-5 चीजें जो आपने नेक्स्ट क्लास से पहले, मैं अभी बता देता हूं। अभी तो मैंने सिर्फ कलेक्शन और ये बता दिए, लोगो आज मैं बनाना बता देता हूं कैसे होता है, मिनट में बनेगा, कोई टेंशन नहीं लेने की जरूरत। फेसबुक कवर फाइनलाइजेशन वो भी बताता हूं। ब्रांड का इंट्रो आप लोगों ने फाइनल करना है, इंट्रोडक्शन, तो इंट्रो या फिर कोई स्लोगन या फिर इंट्रो होगा। फॉर एग्जाम्पल हमारा जो ब्रांड है वो मॉडेस्ट ब्रांड है, मॉडेस्टी को जाहिर करता है। फैशन ब्रांड है तो किस लिए है? वो फैशन है। हम आपका घर बनाएंगे, ठीक है। इस टाइप का कोई स्लोगन हो सकता है, किस लिए? ये आए मिलके घर सजाएं, इस टाइप का कुछ स्लोगन हो सकता है। लेकिन होता ना वो छुपड़ियों वाला, वो ना, ठीक है, वो अच्छा हो। ChatGPT AI पे सर्च करोगे डिटेल में मिल जाएगा। आओ मैं आपको बताता हूँ बाकी कैसे करना है। अभी 0 स्टेज पे बहुत आसान है। अब एक नाम फाइनल कर लो। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक नाम फाइनल कर लिया, टेक बाजार, अभी कर रहा हूँ, वरना मुझे लगता है शायद टेक बाजार भी गूगल पे किसी ने लिया हुआ होगा। कंटेंट एडिट भी करना बताऊंगा, वो मैं बता देता हूँ कैसे। आपको सारा कंटेंट जमा कर लेना है। टेक बाजार भी देखो किसी ने बनाया हुआ .pk के नाम से, ठीक है, ये मौजूद है। अच्छा, किमी जो है ना, ये थोड़ा समझदार आदमी, अरे इसको यस नहीं हो रहा, पता नहीं क्या मत्था है। हाँ, चल नहीं रहा यार, फिर रुक गया। बहरहाल कोई और मसला होगा, इसको देख लेंगे बाद में। आगे आओ, मैं आता हूं यहाँ लोगो मेकर। आइडियोग्राम पे भी बना सकते हैं आप, बनना चाहे यहाँ लिखो आइडियोग्राम, यहाँ आ जाओ। नैनो बनाना पर भी जा सकते हो, ठीक है। मैं जुगाड़ भी बताऊंगा नैनो बनाना यूज करने का आपको। मैं नैनो बनाना फ्री में जुगाड़ बताऊंगा ना यार। आप यहाँ, अरे भाई चुप कर जा,
अरे लॉगिन कर ले भाई, तू करवा ले, लॉगिन करवा ले। पैड है वो एक दफा के लिए कुछ टोकन देगा आपको यूज करने के लिए, लेकिन मैं बताता हूँ आप बार बार यूज कर सकोगे, ठीक है। अच्छा यहाँ एक और भी है, फ्री लोगो। वही बोलो कुछ ना कुछ नीचे सर, जैसे फ्री लोगो मेकर एआई, बस ये कर दो। लोका है, बहुत सारे हैं इनमें ना। ये आपको पता है क्या बना के देंगे, बकवास सा लोगो देंगे। अरे आप आइकन कॉपी मारो, एआई को तो बोलो उसको साफ करके दे दे, बेहतरीन लोगो बना के दे देगा। कंपनी का नाम ये रहा, टैग बाजार, सॉरी टैग क्या मैंने फाइनल किया था, टैग बाजार फॉर एग्जांपल मैंने अभी लिख दिया। जनरेट कर भाई। अच्छा ये जनरेट भी कर रहा है, आईडियो का नाम आया, हाँ हाँ आई एग्री। डिसएग्री करके भी कुछ नहीं कर सकते हम। चल 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 मेरा बच्चा। एक्सेप्टेड। इंटरनेट बहुत स्लो है यार यहाँ। कितने एमबी वाला पैकेज कराया हुआ है सर्वसीम ने। ये क्या है भाई? अच्छा ये तो अभी वो मेरी प्रॉम्प्ट दिया ही नहीं, मैंने कहा मैंने तो ये प्रॉम्प्ट ही नहीं दिया था। अच्छा यार अब इसको क्या देने, लोगो डिजाइन करके देने। अच्छा अब हो गया, अब इधर आओ, इसके लिए भी क्या करना है, इधर आओ, इसको बोलो ओके यार टैग बाजार फाइनल कर फिलहाल, फिलहाल मैं अब लोगो बनवाना चाहता हूं एआई से, तो उसके लिए मुझे एक शॉर्ट अच्छा सा प्रॉम्प्ट दो जो कि मैं एआई को आइडियोग्राम को दूं, तो वो मेरे लिए एक बेहतरीन लोगो बना दे। अगर लोगो में स्लोगन चाहिए अपना स्लोगन भी लिख दो, लोगो बना दे, इसको दे दो, अभी बना के दे देगा। ये आ गया, बस बेहतरीन हो गया। ये इसको पकड़ो यहां से। अच्छा वेक्टर लोगो हटा दो, वेक्टर हटा देना, मैं बता देता हूं वेक्टर डिजाइन है ना, वैसे वेक्टर लोगो हटा दो। वेक्टर में वो ना ऐसे होता है ना, आपने देखा वो ग्राफ देता है, पीछे ग्राफ टाइप का बना के देता है, वेक्टर हटा देना बस, छोड़ो। और यही चीज आप उठाओ, इधर आओ। अरे यार ये क्या है, इस और आ जाओ। अभी 2 दिन पहले मैंने 1-2 लोगो बनवाए हैं बड़े बेहतरीन से, एक तो बहुत अच्छा बनवाया है, शायद लोगो मेकर से बनाया था। वो पूरी डिटेल लेता है जिससे मैंने बनाया, बिजनेस कौन सा है, क्या है, आइकन क्या क्या लगाने हैं, सारी चीजें पूछता है। 93% जनरेट हो गया। वाह लोगो बन गए भाई बहुत सारे। जो समझ अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, अभी आपकी परमानेंट जिंदगी का लोगो नहीं है, ये अभी आपने बनाया है, देख लो, नहीं समझ आया एक और नया अकाउंट बनाओ, उससे दोबारा प्रॉम्प्ट दो, जरा सी चेंजिंग करके उसको चैट जीपीटी को बोलो थोड़ा सा प्रॉम्प्ट चेंज करके दे, चेंज करके देगा, एक नया चेंजिंग बन जाएगी। ये बन गया। अब देखो टेक को जाहिर कर रहा है, ये जो है ना ब्लू लाइंस, ये होते हैं ना मदरबोर्ड के ऊपर जो बना होता है, वो है। ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। अगर आप ई कॉमर्स का बताना चाहते हो उसको बोलो वो जैसा हेड दोगे, ये एक है, यहाँ से इसको पकड़ लो, डाउनलोड कर लो भाई। अगर अच्छा ना भी देना, डाउनलोड नहीं करना देना भाई, स्क्रीनशॉट ले लेना, उठा के चैट जीपीटी एआई को दे देना, बोलना भाई इसको साफ कर, ये लोगो बना दे, बेहतरीन बना दे। चेंजिंग भी कर सकते हो इनमें चेंजिंग भी आती है, मेरा ख्याल है यहीं कहीं से थोड़ी सी आपको चेंजिंग करने देता है। ये स्टाइल या कलर्स में इस टाइप का कुछ आता है, यहाँ ऐसे कुछ देख लेना, इसके कलर यहाँ थोड़ी सी चेंजिंग होती है, चीजों को आप सिलेक्ट करते हो तो ये आपको चेंज करके देते हैं। 12 ये एक ट्राई कर लेना। और अच्छा एक मिनट, मैंने किसी और पे ट्राई कर, हाँ ये है मेरे ख्याल है जिसपे मैं बना रहा था, बिजनेस का नाम टेक बाजार। यार ये डायरेक्ट मैं का लोगो दे रहा है, वैसे जितनी चीजें आपने बताई है वो वहां पर आपको
हाँ ये है। आप बताओ आपका क्या बिजनेस है? ई कॉमर्स है, ठीक है। फिर अच्छा एक और चीज है यहाँ पर, और भी चीजें, हेल्थ केयर है, एजुकेशन, ई कॉमर्स है, रियल है, फैशन ब्रांड है, जो चीजें वो आप एग्जैक्टली सिलेक्ट कर लो। ई कॉमर्स है तो ई कॉमर्स आ गया, आपने सिलेक्ट किया। फिर बोलेगा कोई स्लोगन लिखना है यहाँ पे, आप बताओ इसको कोई स्लोगन लिखना है तो यहाँ लिख दो, अगर नहीं लिखना है स्किप मारो। अब आओ यहाँ पे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करो, आपको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स चाहिए, गैजेट चाहिए, शॉपिंग चाहिए, और भी कोई कार्ड हो कार्ड भी डाल दो, ऑनलाइन स्टोर हो वो भी डाल दो, टेक्नोलॉजी को जाहिर कर रहा हो ऐसा भी, 5 आप सिलेक्ट कर सकते हो। कार्ड है, शॉपिंग हटा देता हूं मैं, टेक्नोलॉजी डाल दो, ठीक है। और क्या, इलेक्ट्रॉनिक्स है, गैजेट है, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑनलाइन, बस ठीक है, कोई भी एक चीज और ऐड कर दो, खत्म करो 5। कहता पहले अबाउट योरसेल्फ, ये रहा बिजनेस ऑनर और कुछ भी हो बात तब तो इसको, तो अभी वहां जो आपने चीजें सिलेक्ट की असल में उससे ये वो बना के देगा आपको लोगो। आइडिया स्टेज पर है अभी बिजनेस। व्हाट प्रोडक्ट आर यू सेलिंग, ब्रांड, वेबसाइट, डोमेन, ये अच्छा मुझे यार ये समझ नहीं आ रहा क्या था, स्किप मार दो इसको फिलहाल। ये मेरा खाली पूछ रहा था किस उस पे बेचना है, अगर वेबसाइट पे बेच रहे तो वेबसाइट बंद हो गया, पीछे चल रहा है। इसके चक्कर में देखो मेरा बिस्किट डूब गया। अब ये लोगो बना के देगा आपको। अरे भाई पहले लोग ऐसा लोगो अगर बना के दे देते थे ना, लोग कहते थे बेहतरीन, बस खत्म यार, और क्या चाहिए, यही तो फाइनल लोगो है। अब उठाओ, डाउनलोड करो, खत्म करो कहानी। एक लोगो बन गया, ब्रांड का लोगो बन गया, नाम फाइनल हो गया, एक ही दिन में नाम बनाओ, लोगो बनाओ, फाइनल कर लो, कहानी खत्म। इतनी लंबी पे नहीं जाना, आगे जाके बताते रहेंगे इसकी अहमियत भी, सब कुछ भी। यही लोगो मिला, इसी को सेव करके रख लेना पक्का अपने पास, इसी को आगे प्रिंट के लिए देना। अच्छा कोशिश करना ज्यादा कलर्स में आओ, जितने ज्यादा कलर्स होंगे प्रिंटिंग के पैसे उतने बढ़ेंगे, ठीक है। वरना अगर कोई अच्छा भी मिल रहा है, थोड़ा बहुत आपको लग रहा है सही है तो बेस्ट है। पढ़ने में भी इजी आ जाए तो ज्यादा अच्छा है। ये भी अच्छा, टेक बाजार सीधा सीधा से, कुछ नहीं कार्ड बना हुआ, ये भी अच्छा है। ऊपर ट्रॉली टाइप का टेक बाजार लिखा हुआ है बस। अब ये तो दर्जनों देगा आपको, दर्जनों, ये बहुत बना के देगा, कई तो होंगे भाई, लेकिन यहां से कुछ भी फ्री में डाउनलोड नहीं होगा, सीधी बात, ये सब पैसे लेने वाला है, ये पैसे लेगा। स्क्रीनशॉट लेना है आपने और किसी एआई टूल को देना है और ये दे देगा। बहुत है भाई, ऐसा लग रहा है फजूल बना के दे रहे हैं, फजूल बहुत है, लेकिन ये आपको कोई 500-600 बना के देगा। 500-600 में तो कोई एक तो काम का होगा। वेरिएंट भी चेंज करके देता है ये, यहाँ एडिट पे जाओगे ना तो वेरिएंट भी चेंज करके देता है। ये रहा, यहाँ से ये चेंज कर लो, वो चेंज कर लो, डब्बा बना लो, ये सारा देता है। एडिट मार लेना है इसको थोड़ा सा, क्योंकि कंप्यूटर तो थोड़े बहुत तुम लोग सारे यूज कर ही लेते हो। अच्छा मैं बैक आ गया, स्किप करो, और कोई चीज ऐड करनी है वो डाल के फिर यहाँ पर दे दो थोड़ा सा और चेंजिंग करके। तो लोगो जितनी दफा नेक्स्ट करके वो करोगे, नए किस्म का लोगो बना के देगा। समझ गए बात? स्क्रीनशॉट देना है, बेहतरीन काम, उसको रिफाइन भी करना है तो गूगल पे भी लिखोगे ना कि लोगो क्लीनिंग इस तरह का, तो वो हटा के दे देगा। अच्छा कोई वीडियो मिल रही है, कोई इमेज मिल रही है, वाटरमार्क लगा हुआ है, टेंशन नहीं लेनी, गूगल पे लिखना है हाउ ऑनलाइन वाटरमार्क रिमूवर फ्रॉम वीडियो, खुद नीचे एक तो लिंक जाएंगे, लिंक पे जब अपलोड का ऑप्शन है अपलोड से हटा के दे देगा वो आपको, ठीक है। लिमिट होती है, कुछ जगहों पर लिमिट है, वीडियो के अंदर 1 मिनट से ऊपर की नहीं अपलोड कर सकते हो। कुछ में होता है कि तो अक्सर वीडियो के ऊपर लोगो लगा हुआ होता है, लोगों ने वाटरमार्क, तो वाटरमार्क भी हट जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक ये वाली आ गया। तो बिजनेस का नाम भी आप यहाँ से फाइनल करोगे, लोगो भी फाइनल करोगे। आगे आओ यहाँ पे, और क्या बोला हुआ मैंने, हाँ ब्रांड का इंट्रो या स्लोगन। अब ये भी चैट जीपीटी या एआई पे जाओगे, उसको बताओगे, 2-4 ब्रांड को विजिट कर लेना। अच्छा यहाँ भी मेरा फेसबुक ऑन नहीं था, मैं आपको बता दूंगा। फेसबुक पे जाओगे, वहां ब्रांड का नाम लिखोगे। अगर कोई नाम, फॉर एग्जांपल सर एक नाम तो गूगल पे लिखा, वो पहले से एग्जिस्ट करता है, आपने देखा उसकी वेबसाइट नहीं है, domain.com में नहीं मिल रही, .pk में मिल रही है, मसला नहीं है। आपने कहा सर फेसबुक पे उसका पेज भी है, देखो फॉलोअर्स कितने। अगर कोई 2-4-5 हजार फॉलोअर हो ना तो छोड़ दो उस पेज को। अगर कोई 200-300 फॉलोवर है, 100-150 है, तो फिर मसला नहीं है, स्टार्ट कर दो उस नाम से, क्योंकि वो अभी नया आया है मार्केट में, उससे पहले इंशाल्लाह आप बूस्ट मार जाओगे। हम तो स्टार्ट लेंगे फटाफट से, मैं आपको जाऊंगा, 400-500 रुपए जलाओगे, अच्छी ऑडियंस आपकी आ जाएगी, ठीक है। खावा ताबा लगा के नीचे बोल देना लाइक कीजिए, जो लाइक किए बगैर उसके घर में आग लग जाए, कुछ भी, लेकिन लाइक मिल जाएंगे। मैं बात कर रहा हूँ, हम तरीके जेन्युइन तरीके से लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीक से पहले ये वाला टारगेट पूरा करना। नेक्स्ट वीक में रफ कंटेंट जमा कर लेना। मैं रफ कंटेंट जमा करना वैसे बता दूंगा, आपको पता है
कैसे निकालोगे? दराज पे जाओगे, अच्छा इंस्टाग्राम पे वगैरह पे कोई वीडियो मिलती है, अगर आप लोगों को मसला होता है ना कैसे डाउनलोड करो, भाई इधर आओ, लिखो इंस्टा वीडियो फ्री डाउनलोड, बस यहाँ आओ, ये रहा, यहाँ क्लिक मारो, लिंक भेजो, खत्म कहानी। टिकटॉक की चाहिए, गूगल पे जाओ, मेरे मोबाइल पे हर अकाउंट रहता है, तीनों ऑन है, मैं जाता हूँ क्रोम पे, सिर्फ क्लिक करता हूँ, टिकटॉक की जो वीडियो नहीं भी दे रहा होता है डाउनलोड का ऑप्शन यहाँ डाउनलोड हो जाती है। हर वीडियो टिकटॉक की, इंस्टाग्राम की, चाहे यूट्यूब की, कोई भी है, गूगल पे जाके लिखोगे तो आपको बताएगा और वीडियो डाउनलोड हो जाएगी। हाँ नहीं नहीं, आप अपना एडसेट बनाओगे, एडसेट। अच्छा ये अभी ना एडसेट्स वगैरह मैं आपको फाइनल करना बताऊंगा कि वो जो आप कंटेंट जितना भी आप जमा करो, मैं आपको बताऊंगा उसमें से कुछ चीजें आपके फेसबुक की पोस्ट बनेगी, जो आप जैसे ही पेज बनाया, कवर फोटो लगाया, कुछ कंटेंट डालोगे, वो क्या डालोगे मैं समझाऊंगा। वो कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब कोई बंदा व्हाट्सएप पे आता है ना, आपकी वेबसाइट नहीं है शुरू में, क्योंकि वेबसाइट के लिए काफी सारी चीजें चाहिए, तो आपका ना वो बंदा ये देखता है फेसबुक पेज कैसा है इसका, तो कम से कम पेज थोड़ा ऐसा हो, पेज थोड़ा आपका ब्रांडेड दिखे, तो उसके लिए कुछ चीजें, फेसबुक पेज पे कोई उल्टी सीधे फोटो नहीं डाल देना, कुछ नहीं करना, मैं बनाऊंगा पेज, उसके बाद बताऊंगा पेज पे क्या क्या, इंट्रो रेडी रख लेना अपना, ठीक है। हो सकेगा तो मैं उस दिन आपको सबको यहाँ बोलूंगा अपना सिस्टम ऑन करो और एक एक पेज पे कवर फोटो और ये कंटेंट लगा दो, फेसबुक पेज यहीं पे बना लो, तो कोशिश करेंगे इंशाल्लाह बन जाएगी। तो हम यहाँ पे इसको एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास से पहले पहले आप लोग कंटेंट वीडियोस रेडी ले आएंगे। नेक्स्ट क्लास यार आपको वैसे बता दूंगा यार, ज्यादा चांसेस है मैं फ्राइडे वाले दिन रखूं, सैटरडे को वैसे सैटरडे ही रख लेता, मैं फ्राइडे और सैटरडे में से कोई एक दिन रखता हूं, लेकिन सैटरडे वाले दिन मैं तंजीम इस्लामी से ताल्लुक रखता हूं, तो हमारे जो तंजीम इस्लामी के शेख हैं शुजाउद्दीन शेख, उनसे हमारी शाम में मुलाकात है, मीटिंग है हफ्ते वाला दिन, और साल में एक दफा आते हैं, तो वो हफ्ते का दिन आ गया है, और मैंने यही कहा था अगर मेरा टाइम वहां पर पता चला मैं 5 बजे तक वहां से फ्री हो रहा हूं तो फिर हम क्लास रख लें, अगर टाइम वहां मगरिब वगैरह के हुआ ना तो फिर मेरे लिए आना पॉसिबल नहीं होगा, तो ये कि हम फिर जुम्मे वाले दिन, लेकिन उससे पहले बिजनेस का नाम, सोचा हुआ नाम, बच्चों तुम में से कुछ बहुत ज्यादा इस साइड पे इशारा करता हूँ, क्योंकि पीछे जो बच्चे हैं ना अभी तो कम हो गए दादा, तो वो चुल मार के आते हैं, हो जाएगा सर, ये नहीं करना। प्रोडक्ट में भी यही किया, बिजनेस का नाम सर्च करके लाओ, लोगो प्रॉपर बनाओ, सब कुछ लोगो वगैरह दिखाएंगे, मैं वो बना दूंगा, आपका असाइनमेंट वहां पे अपलोड कर लेना। आखिरी चीज आपकी अटेंडेंस लगाएं, मैंने शीट वैसे ऑन की हुई थी, लास्ट अटेंडेंस हुई थी आप लोगों की ना, अबे भाई 17 क्लास 17 क्लास है आज। नादिर आया हुआ है, इस्माइल आया हुआ है, अयान आया हुआ है, अथर आया हुआ है, अरसलान आया हुआ है, अब्दुर्रहमान नहीं आया, अब्दुल्ला आया हुआ है, मोहतसिम आया, राउजा जुब आया, शहरियार आया, नासिर आया, मोहम्मद तला नहीं आया, जीशान अली आया, साजिद आया हुआ है, हारिस शफीक नहीं आया, उज़ैर अली आया हुआ है, मोहम्मद जैन नहीं आया, अबू बकर आया हुआ है, मुजम्मिल नहीं आया, सारिम आया हुआ है, आगा अकबर आया हुआ है, आशर नहीं आया हुआ ना, वही सैफुर रहमान आया हुआ है, मोहम्मद अली आया हुआ है, सुभान अहमद नहीं आया, मोहम्मद जैन इफ्तिखार नहीं आया, हबीबुल्लाह नहीं आया, मुईज नहीं आया। बस बच्चों के नाम कैसे रट गए, मुझे तादाद देखे कम होती जा रही, फिल्टर लगता जा रहा है, एंड बस बच्चे बैठे हुए होंगे चुपचाप, हम अपने काम करेंगे, बाकी कार